नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक वत्स टैक्स कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल टैक्स सहायता पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैं आपके लिए कई सारी वीडियोस लाता रहता हूं टैक्स रिलेटेड, इनकम टैक्स, जीएसटी सबसे रिलेटेड आपके लिए काफ़ी सारी जानकारी मैं यहाँ पे इस चैनल पे उपलब्ध कराता हूँ। तो दोस्तों, आपने मेरे लास्ट वीडियो में इनकम टैक्स बेसिक्स पार्ट 3 आपने मेरी वीडियो देखी। आज हम इनकम टैक्स बेसिक्स पार्ट 4 है ये हमारा, आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा। और आज इसमें हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो क्योंकि मैं यहाँ पे बेसिक्स की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बेसिक ही चीज बताऊंगा। मैं अभी आपको डिटेल में कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन बेसिक्स ये है कि आपने बेसिक्स अगर अच्छे से कर लिया ना तो आपको परेशानी कभी भी नहीं आएगी। तो मेरी गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं। और ये वीडियो एंड तक जरूर देखें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हर नोटिफिकेशन, हर अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, टोटल इनकम क्या होता है, और क्या क्या चीजें हमें कंसीडर करनी पड़ती हैं वाइल कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टेप देखिए, इसमें क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, जिसमें मैंने आपको सैलरी बताया था, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बताया था, अदर सोर्सेज बताया था, कैपिटल गेन बताया था, बिजनेस प्रोफेशन बताया था। ठीक है, ये 5 हेड्स होते हैं। आपने अगर अब तक नहीं पता आपको, तो मेरे आई बटन पे क्लिक करके आप मेरे जो इनकम टैक्स बेसिक्स की फर्स्ट वीडियो थी, अब वो आप चेक कर लेना। तो ये सारे जो भी हेड्स होते हैं, अब हमें करना क्या होता है कि जितने भी सारे हेड्स हैं, इन हेड्स की इनकम को टोटल करके जो इनकम आती है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई। ठीक है, यानी आपकी जितनी भी इनकम है, चाहे वो किसी भी हेड की हो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, किसी भी हेड की हो, जितने भी सबको टोटल करके इनकम आएगी उसको हम बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम आपने कैलकुलेट कर ली, तो ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आपको इस पर टैक्स कैलकुलेट करना है। ग्रॉस टोटल इनकम जो होती है उसमें से आप कुछ डिडक्शंस लेस करेंगे। ठीक है, डिडक्शंस कुछ भी हो सकते हैं, सेक्शन 80 सी में, सेक्शन 80 सी सी सी, 80 सी सी डी, 80 जी, 80 डी, 80 डी डी, ये सारे डिडक्शंस होते हैं। और जब डिडक्शंस आपने सारे लेस कर दिए, डिडक्शन जब आप लेस कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद जो इनकम हमारी निकल के आती है उसको हम बोलते हैं टोटल इनकम, या शॉर्ट फॉर्म में आप टी आई भी बोल सकते हैं। तो टोटल इनकम आ जाती है। अब टोटल इनकम के ऊपर जो है टैक्स लगता है। टोटल इनकम को आप टैक्सेबल इनकम भी बोल सकते हैं। ठीक है, कुल आय, जी टोटल इनकम को बोलेंगे कुल आय। ग्रॉस टोटल इनकम को बोलेंगे सकल कुल आय। ठीक है, और टैक्सेबल इनकम भी इसको टोटल इनकम को हम बोलते हैं। टैक्सेबल इनकम को हम हिंदी में कर योग्य आय बोल देते हैं। ठीक है, अब ये जो कर योग्य आय या टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम जो आपकी आ गई है, इसके ऊपर अब आपको टैक्स देना है। तो इस पर हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे हम स्लैब रेट के हिसाब से। ठीक है, अब स्लैब रेट के हिसाब से कैलकुलेट हम जब करेंगे तो हमको देखना होगा कि ये कौन सी स्लैब में, मतलब स्लैब की कौन सी कैटेगरी में आता है, कि ये जो इनकम आपकी टोटल इनकम आई है ये कितनी निकली है, इस पे कितना टैक्स लगेगा। 5% लगेगा या 20% स्लैब में जाएगा या फिर 30% स्लैब में जाएगा। उसके हिसाब से हम वो स्लैब वहां से वो रेट हम वहां से लेके और टोटल इनकम पे वो टैक्स हम चार्ज कर देंगे। जब हमने वो टैक्स चार्ज किया, उसके बाद हमें कभी रिबेट्स मिलते हैं, जो 2-3 साल से हमें रिबेट मिल रहा है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो वो रिबेट जो हमें मिलेगा उसको हम इसमें से लेस कर देंगे। ठीक है, रिबेट लेस करके जो इनकम आएगी उस रिबेटिंग सॉरी रिबेट लेस करके जो नेट अमाउंट आएगी, ठीक है, टैक्स वाली अमाउंट जो होगी, उसके ऊपर हम लगाएंगे एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस 4% का भी करंट रेट चल रहा है। एजुकेशन सेस टोटल करके, ठीक है, एजुकेशन सेस टोटल प्लस जो आपका टैक्स होगा। एजुकेशन सेस टोटल मतलब मैं क्यों कह रहा हूँ, एक इसमें लगता है, दो तरह के लगते हैं, HEC और SHEC। ठीक है, टोटल करके जो आएगा वो आपका टोटल टैक्स होगा।
अब वो अगर पॉइंट्स में है, जैसे मतलब डेसिमल में है, ये सपोज करो 9,404 रुपए का आपका टैक्स आया या 9,403 रुपए का है, तो उसको हम राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 5 में। जैसे 9,404 रुपये आपका टैक्स आया है, तो उसको हम बना देंगे 9,400, यानी 9,400 रुपये। और अगर आपका है 9,407 रुपये, तो उसको हम कर देंगे 9,410 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से, और वो कौन से सेक्शन में होता है, वो भी एक सेक्शन होता है, सेक्शन 288B। तो जो आपकी नीचे टैक्स निकल के आएगा, वो राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 88B निकल के आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। और टैक्स कैलकुलेट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो आपका टैक्स निकल रहा है या आपका रिफंड आ रहा है या नील की आईटीआर आपकी फाइल हो रही है, हर किसी चीज में इसी तरीके से ही आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपने ये जो बेसिक चीज है ये आपने आपने दिमाग में डाल ली, तो आपको कभी भी टैक्स कैलकुलेट करने में परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। बाकी जो भी इसके अंदर मैंने आपको सेक्शन 80 बताया, और 80 सेक्शन क्यों बोला, क्योंकि 80C से 80U तक डिडक्शंस आती हैं, तो वो आपको मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा डिडक्शंस के लिए। मैंने अभी आपको इसमें और भी एग्जांपल्स वगैरह देने हैं, तो मैं आपको बाद में सब करूंगा, अभी बेसिक्स आप जान लीजिए बेसिकली, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। अगर आपको कोई भी कैसी भी समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आप मुझे मेल कर सकते हैं cadipakvats@gmail.com पर। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।